पश्चिम बंगाल में एक एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से कोलकाता के सियालदा जा रही थी। तभी न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी का इंजन कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियों के नीचे घुस गया, जिससे पैसेंजर ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। तेज रफ्तार ट्रेन हादसे के बाद राजनीति की रेल भी सरपट दौड़ रही है। सवाल उठता है कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। सवाल रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम कवच को लेकर भी है, जिसे ऐसे ही हादसों को रोकने के लिए विकसित किया गया था। बताया जा रहा है कि अगर इन ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। रेलवे की तरफ से अभी तक इस हादसे में कवच सिस्टम को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि रेलवे का कवच सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, और अगर कवच सिस्टम इन ट्रेनों में इंस्टॉल्ड होता तो कैसे यह हादसा होने से बच सकता था। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। कवच चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है। साल 2012 से ही एक स्वदेशी ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम पर काम चल रहा था। इसी के चलते एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS प्रोग्राम विकसित किया गया। इसी को फिर बाद में रीनेम करके कवच सिस्टम नाम दिया गया। कवच सिस्टम आमतौर पर 2 ट्रेनों की टक्कर होने से रोकता है। ये सिस्टम हर पल ट्रेनों की स्पीड की निगरानी रखता है। कवच सिस्टम ट्रेनों के इंजन में इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट है, जो सिग्नल सिस्टम पर नजर रखने के साथ ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड को नियंत्रण करने में सक्षम होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है मानवीय भूल के बावजूद हादसे को रोकने में मददगार साबित होना। यानी अगर ड्राइवर स्पीड कंट्रोल करना या ब्रेक लगाना भूल जाता है या फिर गलती से सिग्नल क्रॉस कर जाता है, तब कवच प्रणाली इंटरफेस यूनिट के जरिए स्पीड को कंट्रोल कर लेती है। साल 2022 में कवच सिस्टम के ट्रायल के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के इंजन में सवार होकर खतरा मोल लिया था। एक ट्रेन में रेल मंत्री थे तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत दूसरे अधिकारी। इस सफल ट्रायल का उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दिख रहा था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ट्रेन के सामने आ रही दूसरी ट्रेन 380 मीटर पहले ही रुक जाती है। बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, बढ़ाइए, नॉइस लीजिए, नॉइस लीजिए। क्या रिग्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। अच्छा नॉच ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है, कवच रोक रहा है। कवच को दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम माना जाता है, जिसे स्वदेश में ही रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने डेवलप किया था। अब सिस्टम डेवलप तो हो गया, लेकिन इससे रेल रूट और हर ट्रेन में इंस्टॉल नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसको इंस्टॉल करने की लागत। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पूरे देश में लगाने के लिए प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए का खर्चा आता है, और यही वजह है कि इतना बढ़िया और सुरक्षित सिस्टम होने के बावजूद रेलवे इसे हर लाइन पर इंस्टॉल नहीं कर पाया है। अब इसी कमी को कई बार रेलवे की लापरवाही और यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ भी कह दिया जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के भी कई लेवल हैं। रेलवे के मुताबिक ट्रेन के लोको इंजन में कवच सिस्टम का होना तब तक काफ़ी नहीं है जब तक बाकी सभी जगहों पर भी ये कवच सिस्टम ना लग जाए। कवच सिस्टम केवल उन्हीं रेल ब्लॉक्स में काम करेगा जहां ये सभी कंपोनेंट हर जगह लगे होंगे। फरवरी में हुए संसद के सत्र के दौरान रेल मंत्री ने कवच सिस्टम को देशव्यापी बनाने को लेकर थोड़ी जानकारी और दी थी। बताया गया कि कवच सिस्टम लगभग 1500 किलोमीटर तक इंस्टॉल किया जा चुका है। वहीं 139 लोकोमोटिव्स में भी इसे इंस्टॉल कर दिया गया है। साथ ही 10,000 किलोमीटर के रेल रूट पर कवच सिस्टम को लगाने का काम चल रहा है। वो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। बहुत कई वर्षों से देश की एक रेलवे की एक ज़रूरत थी, जो कि आप एक विजन डॉक्यूमेंट में रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। और हमें अपने इंजीनियर्स को क्वेश्चन करने के बजाय हमें उनके ऊपर गर्व करना चाहिए, हमारे टैलेंट पे गर्व करना चाहिए। उसी गर्व के लिए और हमारी सरकार इस विश्वास रखती है अपने इंजीनियर्स की टैलेंट पे। इसीलिए मैं स्वयं ट्रेन में चढ़ा कि देखें, जो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे जनरल मैनेजर साहब बोल रहे थे, साहब आप मत चढ़ो, कोई बात नहीं, ट्रेन को चलने दो।
लेकिन सच में इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। इस सदन में उन इंजीनियर्स की हौसला बढ़ाई के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी। प्रोग्रेस जो भी हो, ये बात साफ है कि कवच सिस्टम पश्चिम बंगाल के इस रेल रूट पर नहीं लगा था। अगर कवच सिस्टम लगा होता तो दोनों ट्रेनें टक्कर से पहले ही स्लो हो गई होती और टक्कर से पहले ही रुक भी जाती। अब ये हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या मानवीय भूल से, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हालांकि जिस कवच सिस्टम को लेकर सरकार विकास के दावे पेश करती थी, उसी सिस्टम ने अब आज उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल विपक्ष पूछ रहा है और साथ ही वो मासूम पूछ रहे हैं जिनके परिवार वालों की इस हादसे में मौत हो गई है। अगर कवच होता तो जान बच सकती थी। मेरा नाम है वैभव। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जी स्विच।